29 तारीख को जब भगदड़ हुई थी, उसके बाद एक चीज़ क्या हुआ कि बहुत सारी लोग लापता हुए हैं। यहाँ जिस तरीके से आपने पहले शुरुआत में बोर्ड देखा था, पोस्टर लगे थे, उसी तरीके से आप देखिए पूरी दीवारों पर पोस्टर भर गए हैं। दोस्तों, महाकुंभ में जो लोग लापता हुए हैं, देखिए उनके लिए अब पोस्टर लग रहे हैं। दैनिक भास्कर ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है और न जाने कितने लोग लापता हैं। अब उनके जो परिजन हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, वो बजाते पोस्टर लगा रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश। हमने कई फिल्मों में देखा है, डायलॉग में मारा जाता है, डायलॉग कहा जाता है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए, लेकिन इसे चरितार्थ होते हुए हम 2025 के महाकुंभ में देख रहे हैं। ये खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए बिहार के मधुबनी जिले में, देखिए बिहार में भी मुसलमानों पर कम अत्याचार नहीं हो रहा है। कहने को तो यहाँ पर देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार खुद यहाँ पर सीएम बने बैठे हैं, लेकिन मौलानाओं की पिटाई हो रही है। एक मौलाना साहब हैं जिन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और वो अपना दर्द जो है वो नेता प्रतिपक्ष के सामने सुना रहे हैं। ये कहानी बड़ी हृदय विदारक है। मतलब सच में जिस तरीके से पिटाई की गई है और जिस तरीके से पुलिसिया रवैया रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश मॉडल बिहार में भी लागू हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर आपको हम बताएंगे। देखिए जो अंधभक्त हैं, मतलब जो अंधभक्त होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नज़र में देशभक्त कौन होता है, उनके नज़र में वीर कौन होता है, उनके नज़र में साध्वी कौन होता है, बापू कौन होता है और वैज्ञानिक कौन होता है। देखिए ये शब्द बड़े अच्छे हैं, हिंदी के शब्द हैं और इन बड़े अच्छे अच्छे लोगों के लिए इनका हम उपयोग करते हैं। बापू तो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हैं, लेकिन बापू अब बदल गए हैं अंधभक्तों के लिए। तो बापू कौन है, देशभक्त कौन है, वीर कौन है, वैज्ञानिक कौन है, इसकी एक झलक आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बहुत तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने जो बातें कही है, जो तथ्य उन्होंने रखा है, खासकर महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, वो इलेक्शन कमीशन को तो चुनौती है ही, और इस देश की जनता के सामने एक तस्वीर उन्होंने पेश किया है कि कैसे एक बड़ा हेर फेर इलेक्शन कमीशन करती है, और इसमें अब कोई शक भी नहीं है। चलिए एक और खबर है दोस्तों। देखिए कैसे नफरत इस देश में मुसलमानों के खिलाफ है कि वैसे मुसलमान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो शहीद हो चुके हैं, भारत के नाम उन्होंने अपना पूरा जीवन कर दिया, भारत के लिए शहादत उन्होंने दिया, उनके जो पेंटिंग्स हैं उस पर भी कालिख पोता जा रहा है, उनके चेहरे को भी काला किया जा रहा है। और ये नफरत है उन हिंदूवादी संगठनों का जो मुसलमान को इस देश में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देखिए, जो लापता लोग हैं कुंभ में, उनको लेकर दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्टिंग की है, दैनिक भास्कर ने आप जो बातें बताई गई हैं रिपोर्ट में, जो लापता लोग हैं कुंभ के मेले में, जो गुमशुदा हो गए, जो खो गए, अब वो जिंदा हैं, मृत हैं, जिस अवस्था में हैं, उनके शरीर कम से कम बरामद हो जाए, उनका शव कम से कम बरामद हो जाए, उसके लिए आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे 29 जनवरी को जो भगदड़ हुई थी, उसके बाद कई लोग लापता हो गए, जिनके पोस्टर जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों दैनिक भास्कर का आपको एक छोटा सा रिपोर्टिंग हम दिखाना चाहेंगे, एकदम जहां पर वो तस्वीर, वो पोस्टर लग रहे हैं गुमशुदा लोगों के, वहां से ये रिपोर्ट है। देखिए ये वीडियो। हम इस वक्त महाकुंभ मेले में सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग पर खड़े हैं। ये जगह भूले भटके शिविर हैं। 29 तारीख को जब भगदड़ हुई थी, उसके बाद एक चीज़ क्या हुआ कि बहुत सारी लोग लापता हुए। यहाँ जिस तरीके से आपने पहले शुरुआत में बोर्ड देखा था, पोस्टर लगे थे, उसी तरीके से आप देखिए पूरी दीवारों पर पोस्टर भर गए हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने देखा कि कैसे महाकुंभ 2025 जो मेला लगा हुआ है, वहाँ पर अब पोस्टर का मेला लग रहा है। एक ऐसा मेला जिसमें जो गुमशुदा लोग हैं, जो मृत लोग हैं, जो कहीं खो गए, अब कहाँ खो गए ये किसी को नहीं पता, उनको खोजने के लिए पोस्टर लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आपको अब हम मधुबनी ले चलते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि बिहार में कहने को सबसे बड़ी समाजवादी सरकार है। नीतीश कुमार दम भरते हैं कि उनसे बड़ा समाजवादी नेता कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी भी उनको समाजवादी कहते नहीं थकते हैं। लेकिन कैसा समाजवाद भाई, इसी समाज का हिस्सा ये मौलाना भी हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं और अपना दर्द बता रहे हैं। देखिए बिहार के मधुबनी में मस्जिद के मौलाना मोहम्मद फिरोज को पुलिस द्वारा पिटाई की गई, जिसके बाद आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनसे उन्होंने मुलाकात किया और उनका हाल खबर भी उन्होंने तेजस्वी यादव ने उनसे लिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें ये मौलाना साहब बता रहे हैं
वो बातें आपत्तिजनक है। मोहम्मद फिरोज इनका नाम है, मधुबनी के रहने वाले हैं, मिथिलांचल का इलाका है और मिथिलांचल गढ़ है भाजपा का। मतलब अगर आप दरभंगा की बात कीजिए, सीतामढ़ी की बात कीजिए, पूरा जो मिथिलांचल का इलाका है वहाँ पर 100% सीट विधानसभा का बीजेपी ही जीतते रही है, लोकसभा में भी जीती है। तो वहाँ पर मुसलमान बड़े खराब स्थिति में है, खासकर अगर बिहार के प्रदेश से हम समझें तो। मौलाना साहब जो कह रहे हैं, रो रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में अंदर रूम के हम देखे, निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो मौलाना साहब हैं वो अपना दर्द बता रहे हैं और इससे बिहार में दृश्य साफ हो रहा है। इस साल चुनाव है और यूपी मॉडल, जिस तरीके से यूपी मॉडल की चर्चा हम क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या, अत्याचार होता है, और वैसा ही मॉडल बिहार भी अब पेश करने लगा है। चलिए दोस्तों आपको एक हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीर देशभक्तों का है, तस्वीर साध्वी का है, तस्वीर वैज्ञानिक का है, तस्वीर वीर का है, तस्वीर बापू का है। तो आप देख सकते हैं कि जो अंधभक्त कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए माफ़ी मांगने वाले सावरकर जो है वो वीर बन जाते हैं, गांधी को मारने वाले गोडसे देशभक्त बन जाते हैं, बम ब्लास्ट करने वाली प्रज्ञा साध्वी बन जाती हैं, रेप करने वाले आसाराम जो हैं वो बापू बन जाते हैं, और नाले की गैस से चाय बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री साहब वैज्ञानिक बन जाते हैं। चलिए दोस्तों आपको अगली खबर दिखाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इस देश में वैसे मुसलमान जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, शहादत तक दे दी, वैसे लोगों के भी चेहरे पर अब कालिख पोते जा रहे हैं। आप पहले ये तस्वीर देखिए। इकबाल को आप जानते होंगे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ये तराना लिखा था। अब जयपुर में इकबाल की एक चित्र के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें भारत के विभाजन का निर्माता बताया। आप सोचिए कि ये कौन सी मानसिकता है, ये कि भारत का जो विभाजन हुआ इसके पीछे कौन लोग थे, क्या षड्यंत्र था, ये किसको नहीं पता है। अब इसमें इकबाल कहाँ से शामिल हो गए भाई, लेकिन उनके चेहरे पर पुताई की गई है। सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत बनाए गए इस चित्र पर विरोध में कालिख पोत दी गई है। देखिए, पटना में भी, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, भोपाल में भी, आप जहाँ भी राजधानी में चले जाइए वहाँ जो दीवार हैं वहाँ पर इन दिनों बड़ी सरकार की तरफ से जो योजना निकल रही है, इसके लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट निकलता है कि जो शहीद लोग हैं उनके तस्वीर बनाए जाए, बनाया भी जा रहा है। तो जयपुर में इकबाल की तस्वीर बनाई गई थी दीवार पर, लेकिन उस तस्वीर पर कालिख पोती गई है क्योंकि कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि जो इकबाल थे वो भारत को का जो बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ, बाइफरकेट हुआ, उसमें इनकी परम भूमिका थी। अब वो भूमिका पता नहीं इतिहास के किस पन्ने के से इन्होंने पढ़ा है, जो भी हो। दोस्तों आपको अगली खबर बताते हैं। प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के जो पौत्र हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि 75 लाख वोटिंग बढ़ गई। ईसीआई के रूल के अनुसार 6 बजे के बाद बूथ पर आए लोगों की 6 बजे के बाद वोटिंग जारी रखने के लिए उन्हें टोकन दिया जाना जरूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इन सभी बातों का कोई विवरण नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद, आपको याद होगा, कई तरह की खबर दिखाई थी। अब प्रकाश अंबेडकर भी खुलकर सामने आ गए हैं और वो भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो फेक सरकार है, वो फ्रॉड सरकार है, वो जनता की सरकार नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रकाश अंबेडकर, आपको सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन होने के बाद एक बयान दिया था कि 6 बजे के बाद का जो वोटिंग है वो कम से कम 76 लाख जो है वोटिंग हो चुका है, 76 लाख वोटिंग हो चुका है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी थी। हम लोग ने बीच में इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के माध्यम से एक क्वेरी की थी कि बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट गए थे, टोकन कितने स्लिप डिस्ट्रीब्यूट गए थे 6 बजे के बाद, उसका विवरण आप दीजिए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से उसका जवाब आया और कहा कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इस पर कार्रवाई तो कुछ नहीं ही होगी, ये तो तय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके सच्चाई कम से कम सामने आ रही है, सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अगली खबर देखिए। अगली खबर इंदौर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक हिंदू युवती के साथ हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। उन्होंने नारा लगाया था कि जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ले काजी। और इस तरह के नारे जो हैं दोस्तों, वो सिर्फ मतलब इंदौर में नहीं, पूरे देश में लग रहा है। लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि मनोदशा जो है इस देश के हिंदूवादी संगठनों का, वो आपको समझ में आए। शिवाजी
दोस्तों देखिए इस तरह की तस्वीर, हालांकि ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, वायरल पोस्ट, इसलिए हमने आपको ये खबर बताया है। कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में इसी तरीके से एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।